नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आज नीट का पेपर था, वो 5 बजे आज कंप्लीट हो गया था और उम्मीद है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा। जिस तरह का आज पेपर आया था तो काफ़ी बच्चों के पेपर अच्छे हुए हैं, स्कोर है, बहुत सारे बच्चों के अच्छे स्कोर बन रहे हैं। जो आंसर की सॉल्यूशन अलग अलग कोचिंग वालों ने करवाई, तो सॉल्यूशन आज आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो कट ऑफ की अपन बात करेंगे। लास्ट ईयर 4-5 सालों की जो कट ऑफ है उसको एनालिसिस अपन करेंगे कि क्या इस बार कट ऑफ रह सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ओरिजिनल कट ऑफ नहीं है। ओरिजिनल कट ऑफ तो जब रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही अपन, लेकिन अपन 4-5 सालों से जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अपन एनालिसिस करेंगे कि क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है। क्योंकि पेपर था वो इजी आया था और पेपर इजी है तो इसका मतलब है कट ऑफ भी हाई रहेगी। तो पेपर का जो पैटर्न था, बायोलॉजी इजी थी और थोड़ी लेंथी थी, उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट था। तो कुल मिला के पेपर इजी था और ऑल इजी पेपर और मॉडरेट था। और इस बार पेपर में कोई एरर नहीं था, बिल्कुल एररलेस पेपर था। और एनटीए ने जिस तरह लग रहा था कि पेपर हार्ड आएगा, लेकिन जिस हिसाब से पेपर आया तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी हाई जा रही है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसको अपन जो लास्ट ईयर का डाटा है उसके अकॉर्डिंग अपन एनालिसिस करेंगे। तो ये 2021 से लेके 25 तक का डाटा है, 4-5 सालों का। तो कौन कौन सी ईयर में क्या कट ऑफ रही और 26 में क्या रह सकती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जनरल कैटेगरी की 21 की बात करते हैं। 2021 में जनरल कैटेगरी में 595 कट ऑफ रही थी, 595 जनरल कैटेगरी की, और रैंक थी 21,227। फिर अपन बात करते हैं 2022 के अंदर। 2022 के अंदर जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी 596, रैंक थी 22,706। तो रैंक है वो हर साल बढ़ती है क्योंकि सीटें भी इंक्रीज होती है, हर साल 2 से 2,500 सीटें बढ़ती है ऑल इंडिया कोटे के अंदर, फिर वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होती है। तो 22,706। 2023 में कट ऑफ थी 610 की, पेपर इजी आया था और कट ऑफ गई थी 23,562 रैंक पे बंद हो गई। तो जो रैंक है वो हमेशा बढ़ती हुई मिलेगी आपको। लास्ट ईयर का 4-5 सालों का आप डाटा देख सकते हैं, पहले 21 थी, फिर 22 थी, फिर 23 थी, फिर 25 हुई, फिर 2025 में ये 27,000 रैंक तक कॉलेज मिला, क्योंकि सीटें हर साल बढ़ती रहती है। इस बार भी सीटें बढ़ेंगी, ज़्यादा बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 610 थी 2023 में और रैंक थी 23,562। 2024 में ये 651 स्कोर था, रैंक थी 25,220। और 2025 की बात करें तो रैंक जो कट ऑफ गई थी वो 525 थी, रैंक थी 27,332। तो धीरे धीरे 2 से 2,500 स्टार्टिंग में 1,500 डिफरेंस था, फिर धीरे धीरे सीटें इंक्रीज हर साल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग इस बार जो पेपर का लेवल है, जिस तरह पेपर आया है, इजी पेपर था, तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है, क्योंकि मेरे पास जो स्कोर आ रहे हैं बच्चों के वो 600 प्लस ही आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के स्कोर जिन्होंने काउंट किए हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, उनके 600 से ऊपर। तो इस बार जो कट ऑफ है वो 640 या 35 के बीच में आप मान सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकती है, बड़ी बात नहीं है जिस हिसाब से बच्चों के स्कोर आ रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी। रैंक 29,500, क्योंकि रैंक हर साल बढ़ती है, सीटें बढ़ती है, तो रैंक 29,500 30,000 तक आप मान सकते हो कि लास्ट तक आपको जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिल जाए। रैंक है वो रिजल्ट आने के बाद ही आएगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की भी 595 थी, जो जनरल ओबीसी की लगभग आजकल सेम कट ऑफ रहती है। रैंक थी 21,188 और 2022 की बात करें तो ये 596 था, 596 बराबर ही है। रैंक का डिफरेंस है 22,721 रैंक तक ओबीसी में मिला था। तो लगभग रैंक है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सेम सी रैंक है। 2023 में ये 610 थी, ओबीसी की भी रैंक थी 23,575। 2024 में ये 651 थी और रैंक थी 25,212। और 2025 के अंदर स्कोर था 525, रैंक थी 27,330। तो इस बार जो ओबीसी की रैंक है वो लगभग वही जनरल के बराबर 29,500 30,000 तक कॉलेज मिल सकती है। कट ऑफ भी लगभग सेम रहेगी, 635, 5 प्लस या माइनस कर सकते हैं, 640 के आसपास कट ऑफ का रहने का अनुमान है। और 650 के अंदर अंदर ये कट ऑफ रहेगी। तो अपन प्लस माइनस करके इसको चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और उसके बाद अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस 2021 में 595 था, रैंक थी 21,238। और 2022 में स्कोर था 595, रैंक थी 23,501।
2023 में 607 था स्कोर, रैंक थी 25,505। 2024 में 647 स्कोर, रैंक थी 28,752 और 2025 में रैंक थी 522, रैंक थी 30,862। तो रैंक का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं, रैंक है वो बढ़ती हुई रैंक पे, हमेशा चाहिए कोई सी भी कैटेगरी हो बढ़ती हुई रैंक पे आपको, क्योंकि सीटें हर साल इंक्रीज होती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अपन 630 प्लस 5 या प्लस माइनस 5 करके अपन चल रहे हैं। तो रैंक का अगर माने तो 33,500 रैंक तक कॉलेज है ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा इस साल। और एससी की बात करें अपन तो एससी में 473 स्कोर था 2021 में, रैंक थी 1,09,310। 2022 में स्कोर था 454, रैंक थी 1,22,444। 2023 में 1,28,000 स्कोर था 480 और रैंक थी 1,28,978। 2024 में स्कोर था 549 और रैंक थी 1,39,193। 2025 में स्कोर था 438, रैंक थी 1,38,863। और 2026 में जो एक्सपेक्टेड अपन कट ऑफ मान रहे हैं वो 550 प्लस या माइनस ये रह सकती है, इसके आसपास कट ऑफ रहेगी। और रैंक है वो 1,45,000 रैंक तक एससी के अंदर कॉलेज मिल जाएगी इस साल। एसटी की अपन बात करें तो एसटी में 4 लाख, एसटी में स्कोर था 452 2021 के अंदर और रैंक थी 1,30,823। 2022 में स्कोर था 423 और रैंक थी 1,53,436। 2023 के अंदर स्कोर था 445, रैंक थी 1,68,853। उसके बाद 2024 में क्योंकि 1,68,888 रैंक तक कॉलेजें मिली हुई है और लास्ट ईयर एसटी में सीटें काफ़ी लास्ट में खाली रह गई थी, तो इस रैंक तक कॉलेज मिला था 2023 और 24 के अंदर। 25 में ये डाउन आ गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सीटें ले ली, तो स्कोर था 424 और रैंक थी 1,64,804। इस बार जो कट ऑफ रह सकती है वो एसटी की वो 530 प्लस 5 या माइनस 5 के आसपास कट ऑफ इस साल की रह सकती है। रैंक अपन माने तो 1,70,000 रैंक तक इस साल एसटी में कॉलेज मिल जाएगा। तो ये इस साल की एक्सपेक्टेड अपन कट ऑफ है। लास्ट ईयर के अपन डाटा देख रहे हैं जिस हिसाब से पेपर आया है, जैसे 2024 में इजी पेपर था, पेपर आउट भी हुआ, 651 तक कट ऑफ गई थी और 2023 में भी पेपर थोड़ा इजी आया था तो कट ऑफ 610 के आसपास रही थी। तो इस बार भी उम्मीद कट ऑफ 2024 के आसपास की रहने का अनुमान है, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आया है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। रैंक लगभग यही रैंक रहेगी, क्योंकि रैंक का हमेशा 2-2,500 का वेरिएशन आता है, हर साल सीटें बढ़ती इतनी, और इस साल भी सीटें बढ़ेंगी क्योंकि एनएमसी ने कुछ रूल है वो इस बार चेंजेस किए हैं। तो रूल है सीटों के, जो सीटें बढ़ती है एनएमसी की, जो कॉलेजों के रूल होते हैं उनमें थोड़ी सी इस बार उन्होंने छूट दी है। तो पहले यह था कि 10 लाख की आबादी पे कम से कम 100 सीटों का एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो इस बार वो रूल हटा दिया है। 10 लाख पे 2 कॉलेज भी हो सकती है या उस कॉलेजों में सीटें भी बढ़ सकती है। और पहले रूल था कि भाई जो कॉलेजों की सीटें हैं कॉलेज नहीं खुलने के बाद 3 से 4 साल बाद ही उसमें सीटें बढ़ती थी, तो उस रूल को भी उन्होंने छूट दिया। तो इस बार काफ़ी कॉलेजें वो खुलने में मिलेगी, प्राइवेट कॉलेजों में सीटें काफ़ी बढ़ेगी, नई कॉलेजें भी काफ़ी खुलेंगी, बाकी गवर्नमेंट कॉलेजों में भी सीटें इंक्रीज होगी। जो धीरे धीरे जो भी अपडेट आएगा उसका हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता रहेगा। बाकी काउंसलिंग पे आप तीनों नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एनएमसी का जो रूल है वो वेबसाइट पे भी आया है, जो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उन्होंने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें नियमों में इस बार उन्होंने ढिलाई दी है, तो उस चक्कर में ही प्राइवेट और गवर्नमेंट सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी मिल सकती है। बाकी प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादा फायदा होगा, जो जैसे स्टार्टिंग में कॉलेज खुलती तो मिनिमम 50 सीटों का अप्रूवल मिलता था, लेकिन इस बार उनकी कैपेसिटी और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सीटें बढ़ाई भी जा सकती है, 100 से 150 सीटें भी हो सकती है। तो ये इस बार अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल रहे हैं कि काफ़ी पेपर ईजी रहा, और जो अभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सबके 600 प्लस के लगभग स्कोर के आसपास बन रहे हैं। और भी जानकारियां मैं धीरे धीरे आपको देता रहूँगा। तो ये लास्ट ईयर का डाटा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट ईयर 4-5 सालों का ये डाटा रहा है। पेपर था वो इजी था, ओवरऑल अपन बात करें तो ये नंबर है, आप इनसे अगर काउंसलिंग की आप सेवाएं हमसे लेना चाहते हैं तो आप इनसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी जानकारियां काउंसलिंग की जो कट ऑफ रही, अदर कोर्सेज है, जैसे भाई सभी का तो एमबीबीएस में कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है, तो कोई आयुर्वेद लेगा, कोई वेटनरी लेगा, तो सब पे डाटा मेरे पहले यूट्यूब पे डाले हुए हैं। जो लास्ट ईयर का डाटा है वो सारा आपको मिल जाएगा। तो सारे जो कोर्सेज है उनकी कट ऑफ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो जिनका अगर सिलेक्शन इसके आसपास स्कोर बन रहा है तो वो बिल्कुल उम्मीद मान के चल सकते हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है,
घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आएगा क्या रैंक आपकी रहती है, रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगी। तो स्कोर कुछ भी हो लेकिन रैंक आपकी मायने रखती है। तो रैंक क्या आएगी वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो काउंसलिंग में लगभग जुलाई में स्टार्ट होती है, रिजल्ट के 1 महीने बाद। तो जून में लगभग रिजल्ट आने के चांसेज है और उसके बाद जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो सीटों की बढ़ने की प्रक्रिया है वो अब से स्टार्ट हो जाएगी। कई कॉलेज अभी एनएमसी है वो अपना पोर्टल ओपन कर देगा, जो सीटें कॉलेज अपना बढ़ाना चाहती है तो उनको पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, फिर एनएमसी है उनकी जांच करता है कि जो सीटें ये बढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनका पूरा जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट है या नहीं, उसके हिसाब से ही फिर एनएमसी सीटों का अप्रूवल देती है, नई कॉलेज का अप्रूवल देती है। तो सीटें बढ़ेंगी उसकी धीरे धीरे मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। बाकी आयुर्वेद है, वेटनरी है, बीडीएस है, इनकी कट ऑफ भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और आगे मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी और कौन से कोर्सेज में कैरियर ऑप्शन है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, इनकी अपन आगे बात करेंगे। तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।